ते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम ददान महादेव प्रमोदया। राधे राधे। वृद्धांग चैनल में आप सबका स्वागत है। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। इन पावन दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। हिंदू मान्यता के अनुसार देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा सभी कामनाओं को पूरा करने वाली मानी गई है। आज के इस वीडियो में हम माता महागौरी की पूजा विधि, मंत्र, कथा और धार्मिक महत्व के बारे में जानेंगे। नवरात्र के दिनों में देवी पूजा के लिए महाअष्टमी की तिथि बेहद शुभ और मंगलदायी मानी गई है, क्योंकि इस दिन देवी भगवती के 8वें स्वरूप यानी माँ महागौरी की पूजा होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार माता का यह स्वरूप अत्यंत ही दिव्य तेजवान है और इनकी पूजा सबसे जल्दी फलदायी होती है। माता महागौरी भगवान महादेव की अर्धांगिनी के रूप में भी पूजी जाती है। मान्यता है कि जो कोई साधक माँ महागौरी की पूजा सच्चे मन से करता है, उस पर देवी प्रसन्न होकर अपनी कृपा लौटाती हैं। देवी के साधक को सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के 8वें दिन की देवी महागौरी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाएं आशीर्वाद मुद्रा में तो 2 भुजाओं में उन्होंने शस्त्र थामे हुए हैं। माता महागौरी का रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनके गोरे रंग की तुलना शंख, चंद्रमा और चमेली के फूलों की सफ़ेदी से की जाती है। महा का अर्थ है महान और गौरी का अर्थ है सफ़ेद। माता महागौरी सफ़ेद वृषभ अर्थात बैल पर विराजमान 3 आँखों और 4 भुजाओं के साथ चित्रित हैं। अपने भक्तों को आशीर्वाद देने और उनके जीवन से सभी भय को दूर करने के लिए उनकी 2 भुजाएं वरदा और अभय मुद्रा में हैं। उनकी दूसरी भुजाओं में त्रिशूल और डमरू हैं। उनके कपड़े और आभूषण सफ़ेद और शुद्ध हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 16 वर्ष की आयु में देवी शैलपुत्री अत्यंत सुंदर थी और उन्हें गोरा रंग प्राप्त था। उनके अत्यधिक गोरे रंग के कारण ही उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राहु ग्रह देवी महागौरी द्वारा शासित है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल मानी गई है। इन्हें श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है। माता महागौरी देवी शैलपुत्री की सवारी पर्वत बैल है और इसी वजह से उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। देवी महागौरी को 4 हाथों से दर्शाया गया है। वह एक दाहिने हाथ में त्रिशूल रखती हैं और दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में रखती हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है कि देवी महागौरी अत्यंत निष्पक्ष हैं। आइए अब माँ महागौरी की व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माँ महागौरी का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था, जिसकी वजह से उनका नाम पार्वती था। लेकिन जब माँ पार्वती 8 वर्ष की हुई तब उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का स्पष्ट स्मरण होने लगा था, जिससे उन्हें यह पता चला कि वह पूर्व जन्म में भगवान शिव की पत्नी थी। उसी समय से उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने पति रूप में मान लिया और शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की। वर्षों तक निराहार और निर्जल तपस्या करने के कारण उनका शरीर काला पड़ गया। उनकी तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने इन्हें गंगा जी के पवित्र जल से पवित्र किया, जिसके पश्चात माता महागौरी विद्युत के समान चमक और कांति से उज्ज्वल हो गई। इसके साथ ही वह महागौरी के नाम से विख्यात हुई।
माता महागौरी के मंत्र हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्वेते वर्षे समरूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम ददान महादेव प्रमोददा। माता महागौरी का ध्यान मंत्र है, वंदे वांछित कामार्थी चंदार्धकृत शेखराम सिंगारूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनी। पूर्णंदु निभाम गौरी सोम चक्र स्थिताम अष्टम महागौरी त्रिनेत्राम वराभीतिकराम त्रिशूल डमरूधराम महागौरी भजे। पटांबर परिधानाम मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम मज्जीर हार केयूर किंकिणी रत्नकुंडल मंडितां प्रफुल्लवंदना पल्लवाधरां कांतकपोलां त्रैलोक्यमोहनं कमनीयां लावण्यां मृणालां चंदन गंधलिप्तां। महागौरी का स्तोत्र मंत्र है, सर्व संकटहंत्री त्वहमी धन ऐश्वर्य प्रदायिनी ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्। सुख शांति दात्री धन धान्य प्रदायिनी डमरू वाद्य प्रिया अद्या महागौरी प्रणमाम्यहम्। त्रैलोक्य मंगल त्वहि तापत्रय हारिणी वददम चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्। महागौरी का कवच मंत्र है, ओंकार पातु शीर्षो मां ही बीजम मां हृदयो क्लीं बीजम सदा पातु नभोग्रहो च पादयो ललाटम कर्णो हूं बीजम पातु महागौरी मां नेत्रम घ्राणो कपोत चिबको फट पातु स्वाहा मां सर्ववदनो। अब हम माता महागौरी की पूजन विधि जानेंगे। नवरात्र के 8वें दिन देवी दुर्गा के साधक को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद साधक को माँ महागौरी के व्रत और पूजन का संकल्प करना चाहिए। फिर घर के ईशान कोण में देवी का चित्र या मूर्ति रखकर उसे पवित्र जल से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद माता को सफ़ेद पुष्प अर्पित करना चाहिए। फिर देवी को धूप दीप चंदन रोली फल मिठाई आदि अर्पित करते हुए माता के मंत्र का जाप और उनके स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। माता महागौरी को केला और नारियल अर्पित करने से आपको अपनी मनोकामनाएं और दिव्य सुख की प्राप्ति हो सकती है। माता महागौरी की पूजा विशेष अनुष्ठान करके और मंत्रों का जाप करने से उर्वरता स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। चूँकि देवी पार्वती ने कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव से विवाह किया था, अविवाहित लड़कियां इस दिन उपयुक्त साथी पाने के लिए माता महागौरी की पूजा अर्चना करती हैं। आइए अब माता महागौरी की आरती करते हैं। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी महामाया, हरे द्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कौशिक देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा स्वरूप तेरा। सती हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। मना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल दिखाया। तभी माने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को जो पूजा करता, माँ बिगड़ा हुआ काम सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे, महागौरी माँ तेरी हरदम जय हो।
जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी माया। तो ये थी माता महागौरी की संपूर्ण जानकारी और पूजा विधि और माता महागौरी की आरती। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।